ताइक्वांडो की सही फेडरेशन कौन सी है, इस टॉपिक पर 2 वीडियोस अपलोडेड हैं। कराटे की सही फेडरेशन कौन सी है, इस टॉपिक पर भी वीडियो अपलोडेड है। किसी भी गेम की सही फेडरेशन को कैसे पता करें, इस टॉपिक पर भी डेडिकेटेड वीडियो पहले से ही अपलोडेड है। अब ताइक्वांडो की ही तरह कराटे में भी फेडरेशन का झगड़ा काफी पुराना है। पुराने झगड़े हम इस वीडियो में निपटा चुके हैं, अब नए झगड़ों की बात करते हैं। अच्छा, इस बीच में हुआ तो बहुत कुछ है और अगर सब कुछ डिटेल में बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप सब लोग पक जाओगे, तो इसलिए शॉर्ट में जितना हो सकता है उतना बताने की कोशिश करता हूं। 30 दिसंबर 2019 को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एफिलिएशन रद्द कर दी। आईओए को काई के खिलाफ पिछले 2 सालों से काफी कंप्लेंट्स मिली थी। काई आईओए के कॉन्स्टिट्यूशन और गाइडलाइंस को वायलेट कर रही थी। अच्छा, जब आईओए ने काई की मान्यता रद्द करी तब काई के पास WKF यानी वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की मान्यता थी, लेकिन 22 जून 2020 को WKF ने भी काई की मान्यता रद्द कर दी। अब WKF और आईओए की मान्यता रद्द करने के पीछे वैसे तो कई कारण थे, पर एक बड़ा कारण यह था कि जनवरी 2019 में काई के जो इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शंस में आईओए का कोई ऑब्जर्वर वहां मौजूद नहीं था और आरोप यह भी है कि जो प्रोसीजर था वो भी वैलिड नहीं था। अब काई की जगह एक नई एसोसिएशन, फेडरेशन या ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करा गया, कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। फिलहाल इसे WKF से मान्यता मिली हुई है, 28 स्टेट्स इससे जुड़े हुए हैं, पर यह भी विवाद मुक्त नहीं है। हरियाणा स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के सेक्रेटरी मिस्टर योगेश कालरा ने मिस्टर भरत शर्मा के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करी। भरत शर्मा जो कि काई के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं, इन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि मार्च 2020 में मिस्टर भरत शर्मा ने कराटे इंडिया नाम से एक नई कंपनी रजिस्टर्ड करी और अपने स्कूल के 2 दोस्तों को इसका डायरेक्टर बनाया, जिनका कराटे से कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये सबसे कह रहे हैं कि आप लोग काई को छोड़ो और KIO को ज्वाइन करो। ये यानी मिस्टर भरत शर्मा ये कह रहे हैं कि जल्द ही इन्हें WKF के प्रेसिडेंट की मदद से WKF की रिकॉग्नाइजेशन भी मिल जाएगी। मिस्टर योगेश शर्मा ने इनके ऊपर कुछ संगीन आरोप भी लगाए हैं। इन्होंने लिखा है कि WKF के प्रेसिडेंट ने मिस्टर भरत शर्मा से $5 लाख की डिमांड करी है WKF की रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए। जिसमें से $1 लाख मिस्टर भरत शर्मा ऑलरेडी दे चुके हैं काई को डी रिकॉग्नाइज करने के लिए। इन्होंने यह भी कहा है कि मिस्टर भरत शर्मा हर साल लगभग 3 लाख कराटे बेल्ट्स बेचते हैं कराटे स्टूडेंट्स को, जिसके लिए ये $2,500 से लेकर $25,000 तक चार्ज करते हैं। अब मिस्टर योगेश कालरा के इन आरोपों में कितना सच है और क्या क्या सच है, ये तो उन्हें ही पता होगा जिनके साथ ये हुआ है या जिन्होंने करा है। अच्छा, वीडियो का आखिरी चैप्टर अभी बचा है। AIKF के सेक्रेटरी मिस्टर नंदजी प्रसाद की कंप्लेंट पर 13 फरवरी 2021 को मुंबई पुलिस ने मिस्टर भरत शर्मा को दिल्ली में उन्हें उनके घर से अरेस्ट करा। आरोप यह है कि मिस्टर भरत शर्मा और काई के कुछ पदाधिकारियों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए और गलत तरह से, यह कहें कि धोखे से, खुद को WKF के सामने ऑल इंडिया कराटे डो फेडरेशन का प्रतिनिधि बताया। फिर इन्होंने ऑल इंडिया कराटे डो फेडरेशन का नाम बदलकर कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर दिया और इस तरह धोखे से इन्होंने WKF की रिकॉग्नाइजेशन हासिल करी। इन्होंने और इनके कुछ पदाधिकारियों ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन और वर्ल्ड कराटे फेडरेशन को फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी, मिसगाइड करा, चीट करा, इनसे विशेष अधिकार प्राप्त करे, सरकारी धन प्राप्त करा। इनके ऊपर धारा 34, 120B, 419, 420, 465, 467, 468 और 471 लगाई गई है। अच्छा, आपको 2 बातें और बता दूं। पहला तो ये कि मिस्टर भरत शर्मा अभी भी साउथ एशियन कराटे डो फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं और दूसरा ये कि इस केस के बारे में मीडिया ने जब हमारे खेल मंत्री मिस्टर किरण रिजिजू जी से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे इस केस के बारे में जानकारी है, मुझे पता है, पर इसके अलावा और कुछ नहीं कहा।